तो आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पे बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक पॉडकास्ट क्लिप है विस्पर्स इन द हॉल से। बिल्कुल। और इसका टाइटल है वो रूममेट जो वहां नहीं थी। कहानी है एक नए किराएदार की, अपार्टमेंट 4B में आता है वो। और इसे बताया जाता है कि उसकी एक रूममेट है, लीना। हाँ, लीना, जो रात में काम करती है, तो शायद ही कभी मिलेगी, ऐसा कहा गया। हाँ, और यही से वो अजीब वाला माहौल बनना शुरू होता है। उस किराएदार को ना अपार्टमेंट में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। जैसे कोई देख रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। फिर छोटी छोटी चीजें होती हैं, लीना के होने के सबूत, जैसे कभी कदमों की आहट, अच्छा। कभी चाबियों की खनक, बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज, यहाँ तक कि फ्रिज के खुलने बंद होने की भी। और एक एक जानी पहचानी धुन भी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, पर लीना वो कभी दिखती नहीं। ये तो अजीब है। और फिर वो फ्रिज वाली बात भी है ना, एक नोट मिलता है। हाँ, फ्रिज पर एक नोट जिस पे लिखा है, माफ करना अगर मैं ज्यादा शांत हूं लेना, साथ में एक स्माइली भी। हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे कोई रूममेट छोड़ गया हो। लेकिन फिर वो स्याही, वो थोड़ी धुंधली है ना, जैसे नोट बहुत पुराना हो। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो बेचैनी पैदा करती हैं। मतलब सब कुछ ठीक भी लग सकता है और नहीं भी। हाँ। और कहानी सुनाने वाला जो किराएदार है, वो इतना परेशान हो जाता है कि वो फैसला करता है कि एक रात वो लेना का इंतजार करेगा। जागेगा। हिम्मत वाला कदम है। हाँ। देर रात होती है, उसे फिर से कदमों की आहट सुनाई देती है। ओहो। और इस बार जब वो दरवाजा खोलकर देखता है, कुछ नहीं, कोई नहीं होता। दालान खाली, बाथरूम खाली, रसोई भी खाली, सब शांत। लेकिन कुछ तो अलग होता है। हाँ, वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज अंदर से गर्म महसूस होता है। गरम मतलब बंद पड़ा था। हाँ, जैसे काफी देर से बंद पड़ा हो और उसमें रखा दूध वो महीनों पहले एक्सपायर हो चुका है। बाप रे। और मतलब सेरन तब और बढ़ जाती है जब फ्रिज के अंदर उसे एक और नोट मिलता है। एक और नोट? उस पे क्या लिखा था? सिर्फ 3 शब्द, मुझे मत ढूंढो। उफ, ये तो सीधी धमकी या चेतावनी जैसा है, मुझे मत ढूंढो। बिल्कुल। अब तो किराएदार के मन में शक पक्का हो गया होगा। हाँ, जाहिर है। इसके बाद वो क्या करता है? मकान मालिक से बात करता है। बिल्कुल। अगले दिन वो मकान मालिक के पास जाता है, लीना के बारे में पूछता है। और मकान मालिक का रिएक्शन? मकान मालिक का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और वो अजीब तरह से किराएदार को घूरने लगता है। अच्छा, यहीं पे राज खुलता है फिर? हाँ, और ये राज सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मकान मालिक बताता है कि अपार्टमेंट 4B में 2019 के बाद से कोई रहा ही नहीं है। क्या? 2019 से? लेकिन लीना? लीना नाम की एक लड़की वहां रहती थी पहले, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। मौत? कैसे? सोते हुए, गैस लीक की वजह से, अपार्टमेंट में ही। और ये कहानी सुनाने वाला ये सब किस साल में सुन रहा है? साल 2025 में। मतलब लेना की मौत हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल? और जैसे ही उसे ये पता चलता है, उसे फिर वही जानी पहचानी गुनगुनाहट सुनाई देती है। बाप रे। तो वो आहटें, वो नोट, वो सब लीना थी, मतलब उसका भूत। लगता तो यही है। कहानी यहाँ पूरी तरह पलट जाती है। जो पहले एक अजीब, शायद थोड़ी गुस्सैल रूममेट का मामला लग रहा था, हाँ, वो अब सीधे सीधे एक भूतिया कहानी बन जाती है। लीना की मौत और अपार्टमेंट में जो हो रहा है, उसके बीच एक सीधा भयानक कनेक्शन जुड़ जाता है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और ये कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका भी है। देखो, धीरे धीरे रहस्य बनाते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं, और फिर बूम, एक झटके में सब कुछ बदल देते हैं। और क्योंकि कहानी फर्स्ट पर्सन में है, मतलब किराएदार खुद बता रहा है, तो डर और ज्यादा लगता है। हम वही महसूस करते हैं जो वो कर रहा है। बिल्कुल। तो कहानी सुनाने वाले का क्या हुआ आखिर में? वो उस अपार्टमेंट से निकला या? वो निकलने का फैसला तो करता है, कौन ही करेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी आखिरी रात चीजें और बिगड़ जाती हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओ नहीं। उसे बिस्तर पर अपने बगल में किसी का वजन महसूस होता है, जैसे कोई आके बैठ गया हो। फिर गर्दन पर ठंडी सांस, फुफ। और फिर कानों में लेना की फुसफुसाहट गूंजती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और यहीं खत्म। हमें पता नहीं चलता कि उसका क्या हुआ। नहीं, अंत जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। अस्पष्ट, क्या वो बच निकला, या क्या वो भी लेना की तरह उसी अपार्टमेंट का हिस्सा बन गया? मतलब वो खुद अगला भूत? हाँ, एक और अनदेखी मौजूदगी जो शायद आने वाले किराएदारों के लिए नोट छोड़ेगा। ये सवाल कहानी सुनने वाले के मन में रह जाता है। ये तो बहुत असरदार अंत है। कहानी सुनने वाले को भी डरा देता है। वो जो चेतावनी है आखिर में, अपना फ्रिज चेक करो। हाँ, और उसके बाद वो फ्रिज के खुलने और जोर से बंद होने की आवाज, वो एकदम सिहरन पैदा कर देती है।
पाठक या श्रोता को कहानी का हिस्सा बना देती है। ये सोचना कि कहानी सुनाने वाला खुद अगला भूत बन सकता है, ये वाकई में काफी परेशान करने वाला विचार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हॉरर कैसे काम करता है, कैसे वो पीड़ित और खतरे के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस तरह की कहानियां हमें क्यों खींचती हैं। अनदेखी मौजूदगी, प्रेतवादित जगहें, इनमें ऐसा क्या है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कहानी सुनाने वाले का ये जो संभावित बदलाव है, क्या ये किसी गहरे ट्रॉमा या दुख का प्रतीक है जो उस जगह से जुड़ गया है? या फिर जैसे कुछ लोग मानते हैं, क्या ये उन जगहों पर बची हुई किसी तरह की ऊर्जा के बारे में कुछ कहता है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरा।